Very good morning to all of you and welcome to the lecture series on semiconductor control drives. This is our sixth lecture, and this lecture I am going to taking the three-phase system and the effect of three-phase system on the DC motor. How we can control the speed control of a DC shunt separately excited DC motor using the three-phase rectifier. थ्री-फेज रेक्टिफायर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म, थोड़ी वेवफॉर्म्स की कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आए। एक स्पेसिफिक स्विचिंग सीक्वेंस होता है इसमें T1, T2, T3, T4, T5 और T6 का, जिसके आधार पर ये स्विच होने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट में डीसी करंट और हमें डीसी वोल्टेज मिलता है। दिस इज आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ डीसी। तो हमारे जैसे की सप्लाई है वो इट इज ए थ्री फेज सप्लाई। हम जानते हैं थ्री फेज सप्लाई जो होती है, लेट्स सपोज इट इज बैलेंस, सो इट इज Im sin ओमेगा टी, दिस Vb इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, इट इज -120, एंड Vc इज इक्वल्स टू दिस इज Vm sin ओमेगा टी -240। दिस इज द फेज वोल्टेजेस, दिस इज बेसिकली फेज वोल्टेजेस, है ना। और अगर हमें इसका लाइन वोल्टेज अगर निकालना है, लेट्स सपोज हमें इसका लाइन वोल्टेज निकालते हैं, तो VAB शुड बी इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, सो दिस VAB शुड बी इज इक्वल्स टू VA इज VM ऑफ साइन ओमेगा टी minus of this is Vm of sin ओमेगा टी -120। आप इसको सॉल्व करेंगे, Vm को बाहर ले लीजिए, sin c माइनस sin d लगा दीजिए, sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin d माइनस c अपॉन 2। इससे हमारा VAB की जो वैल्यू निकल कर आएगी, इट इज √3 Vm ऑफ sin इट इज ओमेगा टी -30, ये निकल के आती है। ये हमारी √3 Vm sin ओमेगा टी प्लस 30 निकल के आती है। सिमिलरली हम VBC और BCA निकाल लेंगे, और जो कि इस तरीके से निकल के आती है, इट इज √3 ऑफ Vm ऑफ sin इट इज ओमेगा टी -90। सिमिलरली BCA हम निकालेंगे, इट इज √3 ऑफ Vm ऑफ sin ओमेगा टी इट इज +210 डिग्री, ये निकल के आ जाती है। ये आप निकाल लीजिएगा, इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। दीज आर बेसिकली लाइन वोल्टेजेस, यानी कि इसमें ये साफ दिख रहा है कि लाइन वोल्टेजेस लीड्स दी फेज वोल्टेजेस बाय एंगल 30 डिग्री। सो हियर वी कैन से द लाइन वोल्टेजेस, वी कैन से लाइन वोल्टेजेस VAB, VBC, VCA leads the phase voltages, this is phase voltages VA, VB and VC by angle 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा इसमें होता है कि लाइन वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज में हमने थ्री फेज में 30 डिग्री में लीड करता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू बी डिस्कस हियर। T1, T3, T4, T5, T5 these are the basically SCRs, और ये स्पेसिफिक सिस्टम के साथ बेसिकली ऑन होते हैं। तो किस तरीके से ऑन होते हैं वो आपको वेवफॉर्म जो समझ में आएगा। सो मैं आपको इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करना सिखा देता हूँ, देन वी कैन गो टुवर्ड्स द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेवफॉर्म। Let's suppose I am drawing the phase voltage waveform. This is, let's suppose phase A, this is 0, this point is it is 180, and this point is basically 360, and it divided into
few parts, so I just divided into few parts. Let's suppose this is 60 and this is, let's suppose, 120. Similarly this point is, let's suppose, 240 and this point is 300, right? हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है और अब हम फिर अब ए के बाद बी ड्रॉ करेंगे. सो आई एम यूजिंग द कलर रेड and this is the midpoint of this. At this point, this is the midpoint of this, right? तो ये मेरा 120 डिग्री बाद बी की वेवफॉर्म शुरू हो जाएगी इस तरीके से. जस्ट मिनट, आई जस्ट मेक इट और अच्छे से बना देता हूँ. तो ये यहाँ पर इसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा. ये हमारा बी बन रहा है. लेट्स सपोज दिस इज बी. सिमिलरली 240 बाद हमारा सी पॉइंट शुरू होगा. सो यहाँ पर 300 प्लस 60 इज, दिस इज बेसिकली 420. तो सी को ड्रॉ करने के लिए ये 240 डिग्री बाद शुरू होगा. तो ये इसका मिड पॉइंट यहाँ आना चाहिए. तो ये मेरा 240 डिग्री बाद सी शुरू होगा. अब इन वेवफॉर्म को मैं कंप्लीट कर देता हूँ. तो बी को पहले कंप्लीट करते हैं. बी यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ से इस तरीके से तो पूरी वेवफॉर्म बी की बनेगी. दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ बी, है ना. ये यहाँ पर इधर से ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा. इस तरीके से ये मेरा बी का वेवफॉर्म बन रहा है. सिमिलरली अगर मैं सी की बात करता हूँ, बी सी की, बी सी इज it is like this is the point which we have to draw. तो ये इस तरीके से बन जाएगी. लाइक इस तरीके से हमारी वेवफॉर्म बन जाएगी. लाइक दिस. तो हमारी वी ए, वी बी और वी सी की जो वैल्यू है वो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया. अब इसके मैं कुछ सब इंटरवल कर लेता हूँ जिससे हमें और आसानी होगी. तो ये जो है 30 हो जाएगा. Let's suppose this is basically 30. This point is 30. 60. This point is basically 90. This is 150, 180. Then we having it is 210. Then 240. Then when we having it 270 here. Then we having it 330 here. Then 360. Then we having it 390 here. Then 420. अब इनको नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अब हमें लाइन वोल्टेज को ड्रॉ करना है. उसके बाद हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे. तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ इधर इस तरीके से. यहाँ पर सारी वेवफॉर्म्स. दिस इज 90. दिस पॉइंट इज 90 हियर. दिस इज 120. This is 150 here. This is 180 here. This point is 180. This is 210. This is 240 here. Like this we are doing. 240. This is 270 here. एंड दिस इज फाइनली हम पहुंचने वाले हैं. ये हमारा 300 हो जाएगा. ये हमारा 330 हो जाएगा. ये हमारा 360 हो जाएगा. ये हमारा 370 हो जाएगा इधर यहाँ पे. और सिमिलरली लास्टली हमारा, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा 420 हो जाएगा. अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा लाइन वोल्टेज. लाइन वोल्टेज हमने अभी देखा कि वो इट इज लीडिंग दी फेज वोल्टेज बाय एंगल 30. तो बाय एंगल 30 ये वेवफॉर्म सारी शिफ्ट हो जाएंगी. यानी कि अगर जो इसका फेज वोल्टेज होगा, यानी कि जो इसका लाइन वोल्टेज अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज टू बी शिफ्टेड बाय 30. यानी कि अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा. 180 पे ही खत्म हो रहा था, अब ये 150 पे खत्म हो रहा था. इसका 90 पर पीक था, 60 पर पीक आएगा. दिस इज द वेवफॉर्म.
150 पे। तो ये जो वोल्टेज बन रहा है इट इज लीडिंग बाय एंगल 30 लाइन वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये 150 पे था, ये जो था ये 330 पे इधर यहाँ जाएगा और इसका पीक 240 पे, तो ये मेरा वेवफॉर्म बनेगी इस तरीके से। यहाँ पर ये ठीक है। सिमिलरली यहाँ तो ये मेरा जो वोल्टेज बना है जैसे बेसिकली VA। सिमिलरली मेरे को ड्रॉ करना है 120 डिग्री बाद क्या शुरू होना है मेरा V फेस VAB VBC एंड VCA। तो सेकेंड यानी कि VBC मुझे ड्रॉ करना है, तो आई यूज द रेड कलर और ये 90 डिग्री से यहाँ से शुरू हो जाएगा एंड 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट में, तो 1 2 3, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से ये इधर और यहाँ से ये इधर, बिल्कुल सही। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 इधर से ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद ये इधर सिमिलरली 1 2 3, तो यानी कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा और इसके बाद ये इधर मूव कर जाएगा। This waveform that we have draw is called VBC। क्लियर है? बिल्कुल सही है। 300 पे यहाँ ये। अब मुझे बात करना है लाइन वोल्टेज ऑफ VCA ना, तो VCA यहाँ से शुरू हो रहा था, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ VCA। अब ये 30 डिग्री पहले यानी कि इस पॉइंट से शुरू होगी और इसमें 6 इंटरवल जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ खत्म होना है, तो ये इसका बेसिकली मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होगी इधर से यहाँ ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो आगे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी देख लेते हैं, लेफ्ट में हमें 6 इंटरवल जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ इसको एंड होना है और 1 2 3, तो ये इसका पीक हो जाएगा। इस तरीके से ये वेवफॉर्म बनेगा। ये मेरा बन गया VC। बहुत आसान है, बस यही चीज़ हमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कैसे ड्रॉ करें। तो हमने अभी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को बड़ी आसानी से ड्रॉ करिए। अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव सप्लाई किधर है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई है वोल्टेज की, मैं एक बार आपको ठीक चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है, हाँ, यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई आप देख रहे हैं कि दिस इज द पॉइंट कि वोल्टेज जो है VA इस इंटरवल तक पॉजिटिव है। VA जो है इस इंटरवल तक पॉजिटिव है। तो हमारे SCR में जो हमारा इन्वर्टर, जो हमारा अब रेक्टिफायर कनेक्टेड है, इसमें 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज पॉजिटिव ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इज बेसिकली नेगेटिव ग्रुप। तो पॉजिटिव ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो पॉजिटिव ग्रुप मतलब वो होता है जो कि पॉजिटिव सप्लाई से ऑन होंगे, यानी कि इन VA BB VC में जो सप्लाई पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव ग्रुप ऑन होंगे। जैसे कि मान लीजिए VA जो है, अगर आप ध्यान दें, VA जब पॉजिटिव होगा तभी T1 ऑन होगा, VB जब पॉजिटिव होगा तभी T3 ऑन होगा, VC जब पॉजिटिव होगा तब T5 ऑन होगा, क्योंकि वो पाथ बनाएगा इस तरीके से, लाइक दिस। सिमिलरली जब VA नेगेटिव होगा तब T4 ऑन होगा, जब VB नेगेटिव होगा तब T6 ऑन होगा, जब VC नेगेटिव होगा तब T2 ऑन होगा। तो यहाँ पॉजिटिव ग्रुप इज T1, T3 and T5 and here the negative group we are calling as a T4, T6 and T2। और हम वेवफॉर्म में देखें ध्यान से, तो V इधर जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो VA पॉजिटिव होगा तब क्या ऑन होगा, बेसिकली इस पॉइंट पे T1 ऑन होगा। जब VB पॉजिटिव होना शुरू होगा इस पॉइंट पर, तो बेसिकली यहाँ पर क्या ऑन होगा, T4 ऑन होगा। यहाँ पर क्या ऑन होगा, बेसिकली T3 5
यहाँ पे क्या ऑन होगा, T3 ऑन होगा और यहाँ पे T5 ऑन होगा। सिमिलरली जब VB इधर से इस दैट C इज बेसिकली T2, सो यहाँ T2 आ जाएगा। इस पॉइंट इज बेसिकली T2, दिस पॉइंट इज T2। यहाँ पे T2 को हम ट्रिगर कर सकते हैं नेगेटिव साइकिल में, देन इट इज कनेक्टेड टू दिस इज A, देन वी आर कनेक्टेड टू A मतलब 4, सो हियर वी कैन ट्रिगर द T4 एंड हियर वी कैन ट्रिगर द T6। लाइकवाइज वी कैन ट्रिगर द SCR। जहाँ जो साइकिल पॉजिटिव है वहीं हम वो SCR को ऑन करेंगे। जैसे कि A में A पॉजिटिव था तो T1, B पॉजिटिव था T3, C पॉजिटिव था T5। नेगेटिव में चले, यहाँ पे C पॉजिटिव था सबसे पहले तो T2, उसके बाद फिर ये A पॉजिटिव था T4, देन T6। लाइकवाइज वी आर एबल टू मेक द स्विचिंग सीक्वेंस। ये समझ में आया। अब मैं इसका स्विचिंग सीक्वेंस बनाता हूँ कि SCR जो है वो किस तरीके से ऑन होंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि here we have seen that this is the point कि T1 जो ऑन है वो 30 से लेकर 150 तक है, T3 जो ऑन है 150 से लेकर 270 तक है और T5 जो ऑन है वो 270 से लेकर 390 तक है। सिमिलरली T2 जो ऑन है वो 90 से लेकर 210 तक है, 210 से लेकर 330 तक मेरा T4 ऑन है, 330 से लेकर रेस्ट मेरा T6 ऑन है। तो ये हम स्विचिंग सीक्वेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। लेट्स सपोज वी आर मेकिंग स्विचिंग सीक्वेंस हियर। तो हम इसको चेंज करके इसको बनाते हैं कि T1 जो है वो 30 से, तो 30 ये पॉइंट है यहाँ तक, ये सीक्वेंस में मेरा T1 ऑन है, ठीक है। इसके बाद जो स्विचिंग सीक्वेंस है वो उसमें मेरा T5 ऑन है और उसके बाद जो स्विचिंग सीक्वेंस है उसमें मेरा बेसिकली T3 ऑन है, T5 ऑन है 135। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा है इट इज T3 ऑन है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज T3 इज ऑन। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सॉरी इट इज यहाँ से यहाँ तक तो मेरा T1 ऑन है, यहाँ से यहाँ तक मेरा T1 ऑन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्विचिंग सीक्वेंस है T1 के बाद T3, यहाँ से यहाँ तक फिर T3 ऑन है मेरा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक T3 ऑन है और फिर उसके बाद हमारा T5 ऑन है। T5 के बाद यही सीक्वेंस फॉलो होगा, अगेन T1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर फिर से मेरा T1 से पहले T5 है तो यहाँ T5 आएगा। फिर नेक्स्ट स्विचिंग सीक्वेंस जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा नेगेटिव साइकिल के लिए। नेगेटिव साइकिल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो T4 है 90 से लेकर 210 तक और 210 से 330 तक T4 है, देन T6 है। तो 90 से लेकर 90 इज हियर, दिस इज 90 से लेकर ये यहाँ तक 90 से लेकर 210 तक, राइट। इट इज T2 इज ऑन। उसके बाद हमारा इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से 210 से लेकर 330 तक T4 इज ऑन, देन उसके बाद हमारा जो स्विचिंग सीक्वेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक डेस्ट इज बेसिकली हमारे पास जो स्विचिंग सीक्वेंस है इधर T6 इज ऑन, 360 तक दिस इज T6 इज ऑन। तो यहाँ पर T2, T1, T4, T6 अगेन T2 से पहले क्या आ जाएगा मेरा T6 यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो स्विचिंग सीक्वेंस निकला है इसको हम एग्जैक्टली अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, फाइनली हमारा जो स्विचिंग लॉजिक निकला है वो ये इस तरीके से लाइक दिस कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिमिलरली ये ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन, इस पूरे ड्यूरेशन को अगर ढंग से हम बनाएं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद ये ड्यूरेशन, उसके बाद ये ड्यूरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इधर से लेकर इधर तक, देन इधर से लेकर इधर तक,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा T1 और T6 ऑन है, इधर से लेकर इधर तक फिर T1 और T2 ऑन है, T1 T6 T1 T2 देन T2 T3 देन T3 T4 देन T4 T5 then T5 T6 again then T1 then T6 T5 T6 again then T1 T6 like this. So this point is generally this point is 0, this point is 30, this is basically 90 plus this point is 30, this point is 30, this is 90, then 90 plus 60, this is 150, 150 plus 60 210, this point is 270, this is point is 330, this is 390 likewise. तो फाइनली T1 और T6 हमारा, अगर मैं T1 और T6 को ऑन करके देखता हूँ, यानी कि अल्फा की वैल्यू, if I let's suppose if I giving this firing angle alpha here, alpha is equals to 0. Alpha is equals to 0 means we are giving this firing angle at this point, क्योंकि इनिशियली सबसे पहले T1 ऑन होगा, वो जब कब हो, जब ये पॉजिटिव होगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ अल्फा हेयर, है ना, दिस इज द एंगल अल्फा एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू ट्रिगर द SCRs. So you can using this alpha, or we can say using this switching sequence of T1 and T2, we can get this kind of the waveform. So let case 1 omega t is equals to 30 to 90. तो यहाँ पर हमारा T1 और T6 को ऑन है, ठीक है. T1 एक पॉजिटिव ग्रुप का है, T6 नेगेटिव ग्रुप का है. तो पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव दिस इज T1, यहाँ से T1 ऑन हुआ, T1 ऑन होके T1 यहाँ से जाएगा घूमता हुआ, उसके बाद बोर्ड में जाएगा, बोर्ड से घूमता हुआ T6 ऑन होगा. फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो आप लोगों के लिए. फाइंड मीडियम चेजर एंड दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज सप्लाई, दिस इज प्लस, यहाँ से T1 ऑन हुआ, T1 ऑन होने के बाद ये सप्लाई लोड में गई, राइट. लोड में बाय यहाँ पे 4 6 2, यहाँ पे 6 था, यहाँ से गए सप्लाई और लौट के वापस चली गई किसमें, B में. दिस इज A VA, दिस इज दैट मैनर VB. लेट्स सपोज दिस इज आउटपुट वोल्टेज V0. तो V0 is equals to VA minus VB, और VA minus VB is basically nothing but a line voltage. लाइन वोल्टेज हम ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी. तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस ड्यूरेशन में आ जाएगा. दिस इज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अल्फा टू 30 to 90 डिग्री, अल्फा 0 पे, ठीक है. अल्फा 0 पे हमारा आउटपुट वोल्टेज ये आ जाएगा. दिस इज द फाइनल आउटपुट वोल्टेज दैट वी आर गेटिंग एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0. अभी अल्फा लेट्स सपोज 0 माना है, ठीक है. तो उसको भी ड्रॉ कर देते हैं नीचे. एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0, VAB, the output voltage is following this line voltage VAB. सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूँ एट ओमेगा t is equals to 90 to 150. 90 to 150 में हम देख रहे हैं कि T1 और T2 कंडक्टर, राइट. T1 कंडक्ट करो, T2 कंडक्ट करो, T1 और T2, यानी कि T1 T2 पॉजिटिव ग्रुप, T1 इज फ्रॉम द पॉजिटिव ग्रुप, T2 इज लाइक दिस, इट कनेक्टेड टू C, तो यानी कि VAC हो जाएगा, राइट. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है. दिस इज केस 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ में नहीं आता है. सो हियर वी कैन से दिस इज पॉजिटिव सप्लाई हियर वेयर T1 इज ऑन हियर, सप्लाई इज गोइंग टू द लोड and then load to this is T2 here and it is back to the source through C. So this point
is V8, this point is let's suppose VC, and this is the output voltage. If we are putting the loop here, तो V output is equals to V8 minus VC is equals to it is VAC. पर हमने जो वेवफॉर्म ड्रॉ करी है वो किसकी ड्रॉ करी है? VCA की. We are putting a waveform of VCA, so it is minus of VCA. माइनस ऑफ VCA मतलब क्या हो गया? इस वेवफॉर्म का माइनस. कौन सी वाली वेवफॉर्म का? इस जो VCA है उसका माइनस. VCA का माइनस मतलब इसकी अपोजिट वेवफॉर्म. अपोजिट मतलब ये वाली वेवफॉर्म जो ड्रॉ होगी, दिस वाली, ये वाली वेवफॉर्म जो ड्रॉ होगी, दिस वेवफॉर्म इज बेसिकली this waveform is nothing but it is minus of VCA. This is minus of VCA. So ये आउटपुट आएगा हमारा, यानी कि 90 से 150 के बीच में जो हमारा आउटपुट आ रहा है, ये बेसिकली कितना आ रहा है? ये माइनस VCA आ रहा है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, लाइक दिस. सिमिलरली हम मूव करते जाएंगे तो हमारी जो वेवफॉर्म है वो इस तरीके से बनती चली जाएगी, लाइक दिस. है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है. तो ये हमारा जो आउटपुट की वेवफॉर्म है, ये एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा पर एंड एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 पर आया है. अगर इसी वेवफॉर्म को मैं आपको ड्रॉ करता हूँ एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 30 का मतलब ये हो गया कि जो फायरिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 30. यानी कि 30 का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 30 डिग्री का रेशियो. तो हमारा जो वेवफॉर्म है, अल्टीमेटली ये जो वेवफॉर्म है इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा. अभी ये 0 पर था तो ये वैल्यू आ रही थी. अब 30 मतलब यहाँ से हमने 30 डिग्री शिफ्ट की. ये अल्फा 0 है, दिस पॉइंट इज अल्फा बिकम 0. अल्फा बिकम 0 मतलब ये अल्फा की इनिशियल वैल्यू है. अब हमने यहाँ पे 30 शिफ्ट किया है, दैट मीन्स वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस. यानी कि हमारी जो वेवफॉर्म है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी. फिर ये उसको फॉलो करने के बाद ये वेवफॉर्म यहाँ जाएगी. फिर ये वेवफॉर्म अगेन शुरू होते हुए हमारी नेक्स्ट VCA जो है वो, अगर मैं इस VCA को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरे ख्याल से समझ में ज़्यादा आएगा कि ये जो VCA है ये 1 2 3 6 इंटरवल लेना है. तो ये 2 ये ऐसे जाना चाहिए. ये VCA ऐसे जाएगी. नेक्स्ट वेवफॉर्म जो शुरू होगी, अगर अल्फा 30 की बात चल रही है तो हमारी वेवफॉर्म 30 डिग्री यानी कि यहाँ से शुरू होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाएगी. दिस इज 30 डिग्री. सिमिलरली फिर नेक्स्ट जो शुरू होगा वो इसका 30 यानी कि वो इस पॉइंट से यहाँ जाएगी. फिर इसका 30 मतलब इस पॉइंट से यहाँ, इस तरीके की वेवफॉर्म में मिलेगी. तो मैं 30 डिग्री पे ड्रॉ करने की कोशिश कर देता हूँ. एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 30 पर वेवफॉर्म जो जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी. ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें, बेसिक आपने बीटेक में भी फिजिकली सीखा होगा. तो 30 मतलब यहाँ से शुरू होनी थी वेवफॉर्म, वो यहाँ जाएगी इस तरीके से. इस तरीके से वेवफॉर्म जाएगी जो कि 30 डिग्री वेवफॉर्म बनाएगी, लाइक दिस. सिमिलरली ये वेवफॉर्म हमारी यहाँ से शुरू होगी, हो जाएगी इस तरीके की वेवफॉर्म हमारी बनेगी, लाइक दिस. This is VAB, this is V minus VCA, this is minus VCA, this is VBC, है ना. Similarly VAB minus VCA, VBC, and this is VCA, this is VCA, and this is minus VAB और this is minus VBC. इस तरीके की वेवफॉर्म मुझे मिली. सही है? आई थिंक आई एम करेक्ट. VAC, VBC, VBA, VCA, VC, राइट, 100% करेक्ट. This point is alpha plus 30 and this point is alpha plus 90. This point is 30, this point is 90. अगर मैं इस वेवफॉर्म को और शिफ्ट करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम गिविंग द एक्सेलरेशन ऑफ 60 डिग्री, तो ये वेवफॉर्म और शिफ्ट हो जाएगी. But the thing is that each pair of thyristor is turned on for 60 degree.
you can see T1 T6 is on for 60 degree here. Similarly T2 and T1 is on for 60 degree here. T for 60 degree, 60 degree, 60 degree, 60 degree and 60 degree. So each pair of thyristor is having on at T equals 60 degree, and like this we can derive the firing angle and we can derive the derivation of the output voltage. So यहाँ we can write here each pair of thyristor is turned on for 60 degree only. Now we can move towards the average output voltage. Average output voltage तो हम निकाल सकते हैं V output is equals to time period. Time period is 60 degree because यहाँ से साइकिल रिपीट हो रही है. Similarly यहाँ साइकिल रिपीट हो रही है तो it is pi by 3 is 60 and it is alpha plus 30 and it is alpha plus 90, and this is the output voltage of the line voltage. So line V line of d omega t. तो उसको सॉल्व कर लेते हैं. V output voltage is equals to 3 upon pi. This is alpha plus 30. This is alpha plus 90. This is root 3 Vm of sin omega t plus 30 of d omega t. सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है तो सॉल्व करना. Then we can get इस आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आता है रूट 3 अपॉन पाई ऑफ Vm ऑफ cos VML of cos alpha. This is the main formula that we have to derive. This formula is basically used to find the speed relationship. So ये फॉर्मूला आगे यहाँ पे ये जो वैल्यू है बड़ा कंफ्यूजन होता है. दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द लाइन वोल्टेज. समटाइम्स बुक्स में आपको इस फॉर्मूले को उस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 3√3 अपॉन 5. सॉरी 3√3 is basically this is we can say VMP into cos alpha. This is the phase value and this is the line value. So phase value is line value into √3 is basically the phase value, right? तो ये भी बुक में मिल जाता है आपको. दोनों फॉर्मूले हमारे लिए यूजफुल है. ये बेसिकली राइट इनिशियल वैल्यूज के लिए. नाउ वी नोस दैट V output is equals to E plus IA RA. So keeping this formula, this is 3, let's suppose it is 3 VML upon pi of it is cos alpha is equals to E plus of IA RA, right? Here we can say E is equals to 3√3 VML upon pi into cos alpha minus of it is IARA. This is K phi of omega n, because we need to control the speed, so we need to go to the speed relationship. This is 3√3 VML upon pi of cos alpha minus it is IARA. So we need to find the speed. It is 3√3 VML upon K phi pi of it is cos alpha. और करंट को मैं टॉर्क में चेंज कर रहा हूँ. दिस इज टॉर्क अपॉन IA into K phi square. This is the speed relation of 3-phase rectifier fed DC motor control. और यहाँ हम बड़ी खास बात ये देख रहे हैं कि इसमें जो फायरिंग एंगल के कंट्रोल्स है we can control the speed, but it is operating in two coordinate mode, क्योंकि इसमें अल्फा ग्रेटर देन 90 पे हम देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज है वो इसमें नेगेटिव हो जाता है, और आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव आने पे और वही RL लोड में फ्री ये इंडक्टर जैसे हम RL जैसे हमने फुल वेव रेक्टिफायर में सीखा था कि व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन
specific angle, let's suppose pi, yeah, alpha is greater than 90, this cos is negative, so output voltage is negative here. Similarly, the speed is negative here. So here we can control the system in the two quadrant operation, like the full wave rectifier, the first quadrant and the fourth quadrant. और इसकी स्पीड टॉर्क कर्व जो बनता है वो कुछ इस तरीके से रहता है जैसे कि हमने उसमें भी सीखा था फुल वेव रेक्टिफायर में, लाइक दिस इज बेसिकली स्पीड, दिस इज बेसिकली टॉर्क, और अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 30, अल्फा की वैल्यू 60, अल्फा की वैल्यू 80, अल्फा की वैल्यू 90. Likewise, we can control the speed of the alpha. This is alpha is equals to 30. Let's suppose 30. This is 60. This is 80. This is alpha is equals to 90. Alpha is equals to 120. और लो वैल्यू ऑफ टॉर्क पे हम जानते हैं, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है आप लोगों को कि लो वैल्यू ऑफ टॉर्क पे ये जो कर्व है ये बेसिकली डिसकंटिन्यूअस मोड में चलता है, क्योंकि लो वैल्यू ऑफ टॉर्क में लोड करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, जिस कारण से ये हमारा सिस्टम जो है वो बहुत डिसकंटिन्यूअस मोड चलता है. तो ये बाउंड्री होती है, ये होता है कंटिन्यूअस मोड. बिल्कुल एनालिसिस सेम है जैसा आपने फुल वेव में पढ़ा था. और ये जो मोड होता है ये होता है डिसकंटिन्यूअस मोड. यहाँ पर स्पीड भी बहुत अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाती है. डिसकंटिन्यूअस मोड. और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको डील करते हैं. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3-phase कंट्रोल रेक्टिफायर फेड डीसी मोटर ड्राइव. इसमें आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं ये इम्पोर्टेंट था, वेवफॉर्म कैसे निकालते हैं ये इम्पोर्टेंट था. और हमने देखा है कि इस तरीके की वेवफॉर्म हमको जनरली मिल जाती है. यहाँ पर इस तरीके से वेवफॉर्म मिल रही है, सॉरी यार ये इस तरीके से यहाँ वेवफॉर्म मिल जाती है. ठीक है, वेरी सिंपल. So this is the end of the lecture. The next class I will discuss about maybe some numericals or the 4-quadrant operational drive. Thank you very much. Thanks a lot.